भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सोमवार के दिन महिलाएं भूलकर भी ना पहने ये 5 गहने, वरना भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और ऐसी महिलाओं पर क्रोधित रहते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं। इन गलतियों की वजह से उन्हें सोमवार व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और वे भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सोमवार के दौरान कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो महिलाएं अनजाने में कर देती हैं, लेकिन इन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हम यह भी बताएंगे कि सोमवार पर हर सुहागन को कौन सी खास चीजें जरूर धारण करनी चाहिए। जो भी बहनें यह चीजें पहन लेती हैं, उन्हें भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या ना हो, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पुरुषों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें भी सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। चलिए, सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं और इनमें कितने महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनके दौरान आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ ही कौन सी खास चीजें हैं जो हर स्त्री को सोमवार पर जरूर पहननी चाहिए। भक्तों, सोमवार के दौरान आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर लानी चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन यह चीज ले आते हैं तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं, बशर्ते आप सोमवार के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखें। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और सौभाग्य आपके जीवन 2 में दस्तक देगा। सोमवार का समय सिर्फ उत्सव का ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक होता है। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं, उनका हमारे मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर सुहागन महिलाएं। अगर इस दौरान सफेद, नीले या हरे जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने, तो न केवल उनका सौंदर्य निखरता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें इस समय में पहनने से बचना चाहिए, जैसे काला और लाल रंग। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जो मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। वहीं लाल रंग, जो आम दिनों में ऊर्जा का प्रतीक होता है, हमारे धर्म में कभी-कभी उत्तेजना से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए सोमवार जैसे शुभ समय में इन रंगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है, ताकि भोलेनाथ की शांत और सात्विक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखें, में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब बात करें सोमवार के दौरान क्या ना करें। सोमवार का व्रत अत्यंत पवित्र और सात्विक माना जाता है। खासकर महिलाओं को इस दिन अपने शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सोमवार के दौरान बाल धोना या सिर में तेल लगाना उचित नहीं माना जाता। यह कार्य हमें भौतिकता की ओर खींचते हैं, जबकि यह समय आत्मिक शुद्धता और भक्ति का होता है। कहा जाता है कि अगर पूजा से पहले स्नान कर लिया जाए, लेकिन बाल ना धोए जाएं और तेल ना लगाया जाए, तो मन में शांति बनी रहती है और पूजा में ध्यान गहराता है। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का पालन करने से भोलेनाथ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, सौंदर्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। विशेषकर जब महिलाएं भोलेनाथ को जल अर्पण करने जाती हैं, तब उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। बालों में तेल या गीलापन होने से अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की प्रक्रिया है, जो मन और शरीर को अनुशासित करती है और भोलेनाथ की भक्ति को और गहरा बनाती है। सोमवार का समय संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है।
इस दौरान भोलेनाथ की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तामसिक पदार्थ माने जाते हैं, जो शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। इनका सेवन सोमवार में करने से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और भोलेनाथ की कृपा से वंचित हो सकते हैं। सुहागन महिलाओं को इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति कम हो जाती है। सोमवार में किया गया व्रत और उपासना शरीर व मन की शुद्धि का माध्यम होता है, इसलिए जीवन शैली को सात्विक रखना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करके जब कोई महिला भोलेनाथ की आराधना करती है तो वह न केवल ईश्वर के करीब जाती है, बल्कि जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। यह छोटा सा संयम आपके जीवन को कितना सुंदर बना सकता है, सोचिए। तो जरा सोमवार में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितना कठिन व्रत किया है और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भोलेनाथ को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए सोमवार में व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, भोलेनाथ भोले बाबा हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके व्रत को और भी शक्तिशाली बना सकती हैं। सोमवार केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन समय में भोलेनाथ की पूजा करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस समय में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। भोलेनाथ शांतिप्रिय हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस दिन में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहें, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते। अतः सोमवार में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। इससे आपका जीवन और भी सुंदर और शांतिपूर्ण हो जाएगा। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर सोमवार जैसे अत्यंत पवित्र समय में, जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, भोलेनाथ की मूर्ति छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसीलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करें। भोलेनाथ मंत्र या जय भोलेनाथ का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा और भी प्रबल हो जाती है। भोलेनाथ की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन भोलेनाथ को नहीं अर्पित की जाती।
एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और भोलेनाथ रूप को उन्होंने अलग माना था, इसलिए वे भोलेनाथ को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भोलेनाथ शक्ति के देवता हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह वैराग्य से अलग है। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण भोलेनाथ ने उसे श्राप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए सोमवार में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, फल और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। इससे भोलेनाथ की भक्ति और भी गहन हो जाती है। सोमवार में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भोलेनाथ की पूजा करती है तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सोमवार में जब भोलेनाथ उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। इस सरल नियम से आपका जीवन कितना बदल सकता है, यह सोचकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। सोमवार में पति के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह समय भोलेनाथ की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है, तो यह भोलेनाथ का अनादर माना जाता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास, ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। इनसे दूर रहकर आप न केवल अपना व्रत मजबूत बनाती हैं बल्कि घर की शांति को भी बढ़ाती हैं। अब आते हैं उन 5 गहनों पर जिन्हें सोमवार पर भूलकर भी ना पहने, वरना भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और पति की आयु पर संकट आ सकता है। पहला है प्लास्टिक या नकली गहने, जो सच्चाई की कमी का प्रतीक है और व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। दूसरा है टूटे हुए या क्षतिग्रस्त गहने, जो जीवन में दरार ला सकते हैं और दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। तीसरा है काले मोती या काले रत्न वाले गहने, जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और भोलेनाथ के क्रोध को भड़का सकते हैं। चौथा है पुरुषों के गहने जैसे अंगूठी या चैन उधार लेकर पहनना, जो वैवाहिक बंधन को कमजोर करता है। पांचवा है विदेशी या अपरिचित धातु के गहने, जो परंपरा से दूर होते हैं और भोलेनाथ की कृपा को रोकते हैं। इनसे बचें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है और पति की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इन छोटी छोटी सावधानियों से आपका जीवन कितना सुरक्षित और सुखमय हो सकता है, यह जानकर मन में एक अलग ही उत्साह आता है। व्रत करते समय बाजूबंद पहनने से स्त्री की उपासना, भाव और आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही यह श्रृंगार प्रेम की सुरक्षा का संकेत भी देता है। पायल स्त्री के पैरों में पहनने वाला एक शुभ आभूषण है। सोमवार में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे देवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना गया है। पायल पहनकर स्त्री जब भोलेनाथ की पूजा करती है तो उसकी प्रत्येक पग ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है। साथ ही यह दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य का भी प्रतीक मानी जाती है। सोमवार का समय आस्था, भक्ति और सौंदर्य से भरा हुआ होता है।
इस समय स्त्रियों का श्रृंगार भी सिर्फ सजने संवरने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा होता है। खासकर चांदी की पायल और बिछिया का पहनना इस दिन में बेहद शुभ माना जाता है। चांदी की पायल जहां स्त्रियों के सौंदर्य को निखारती है, वहीं इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी बनी रहती है। वहीं बिछिया, जो विवाहित स्त्री की पहचान मानी जाती है, सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन की मजबूती और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होती है। इसे विवाह के बाद पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। आयुर्वेद की माने तो बिछिया पहनने से स्त्रियों के प्रजनन अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। जब कोई स्त्री सोमवार के दिन बिछिया पहनकर व्रत रखती है, तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। यह श्रृंगार भोलेनाथ को भी अत्यंत प्रिय है और घर में सुख शांति का संचार करता है। इसी तरह पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलता भी स्त्रियों के श्रृंगार का बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है। इसकी लाल रंगत सिर्फ पैरों को ही सुंदर नहीं बनाती, बल्कि यह सौंदर्य, ऊर्जा, प्रेम और शुभता का प्रतीक होती है। सोमवार में जब स्त्रियां भोलेनाथ की पूजा करती हैं, तो अलता से सजे हुए पैर उन्हें एक देवी की तरह दर्शाते हैं। यह सौभाग्य का संकेत होता है और विवाहिता स्त्री की पूर्णता को दर्शाता है। इस अलता की रंगत से वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता फैलती है, जो पूजा को और भी मनमोहक बना देती है। सोमवार में सफेद वस्त्रों और पारंपरिक श्रृंगार के साथ जब स्त्रियां इत्र या किसी सुगंधित द्रव्य का उपयोग करती हैं, तो उनकी आभा और भी बढ़ जाती है। ऐसी पवित्र खुशबू सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रसन्न करती है। पूजा में मन एकाग्र होता है और भक्तिभाव और गहरा हो जाता है। भोलेनाथ को वैसे भी चंदन, गुलाब और केवड़ा जैसी सुगंधें बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर स्त्रियां इन खुशबुओं को अपने श्रृंगार में शामिल करें, तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और आत्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। इसीलिए सोमवार के इस पावन समय में जब स्त्रियां इन छोटे छोटे श्रृंगारों को श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाती हैं, तो न केवल वे सुंदर और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और भोलेनाथ की कृपा का वास भी होता है। और हां, सोमवार 2025 में हर सप्ताह आते हैं, लेकिन विशेष रूप से सावन के सोमवार जैसे 21 जुलाई, 22 जुलाई, 4 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त को भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह से शुरू होता है और व्रत का पारण सूर्यास्त के बाद किया जाता है। इन दिनों शिव स्थापना, कथा श्रवण और सुहागिनों का श्रृंगार विशेष महत्व रखता है। इसलिए इन गलतियों से बचें और श्रृंगार को अपनाकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। याद रखें, अगर आप इन 5 गहनों को पहनकर व्रत करेंगी, तो न केवल व्रत खंडित होगा, बल्कि पति की आयु पर संकट आ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और पूरे मन से भक्ति करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें।